कैसे हैं आप लोग? अरे अमरीश पुरी, अरे भेलपुरी, पानीपुरी क्या खाता है? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है। हाँ? अरे देख मुझे सिमरन पसंद आ गई है। अभी तो सोच रहा होगा वो गोरी गोरी में काला काला, वो चिकनी चिकनी में दाढ़ी दाढ़ी प्यार कैसे हो सकता है? अरे प्यार अंडा होता है, किसी से भी हो जाता है। ए अब्दुल्ली धरा बीड़ी जरा खुद ही पी, मेरे को पिला, इसको लेके जा कोपचे में, समझा नहीं समझे तो गोली मार दे। अब ऐसे कोई लड़की का हाथ मांगेगा कौन देगा? इनको साइड में खड़ा कर दिया। इनके बाद हमारे सनी देओल साहब बड़े प्यार से आते हैं। बाबूजी, बाबूजी मैं सुधर गया हूँ, बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ मैं। लड़ाई झगड़ा सब बंद कर दिया मैंने। और सिमरन ये तो सुधारा मुझे। सिमरन बताओ बाबू जी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सिमरन ने कुछ नहीं कहा, भड़क गए। और तुम चुप क्यों? तुम कुछ कहती क्यों नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ए हाथों में हथियार छोड़े, चलाना नहीं भूले। गुड बाय। अरे कसम यशोदा मैया की मेरे जिगर के छल्ले, अभी हमारी शादी सिमरन से करवा दो, फिर देखना तुमको एक नंबर के लंबे लंबे छोटे छोटे बच्चे देते हैं। हमें शादी करवाओ तो तू सारे। पीछे से मुन्ना भाई सर्किट आ गए, सर्किट ने एक टप्पू दे दिया। हमें साले, हम कोई मंदिर का घंटा है क्या जो भी आता है बजा जाता है? आओ सालो मारो तुमको, मैं पागल हूँ। कहाँ से है भूपेश जी आप? जयपुर से ही। किसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे आप? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब। नमस्कार भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से आए? नाना पाटेकर साहब, नाना पाटेकर साहब के भी डायलॉग का अंदाजा लगिए। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, कुछ देर झूलता रहूंगा, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा। आप लोग चर्चा करोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे मजनू क्या कर रहा है? कहाँ बैठा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, कुछ तो सोचा कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। किसकी आवाज़ सुनना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश साहब की आवाज़। मारो मारो मार डालो, अरे यूसुफे दुनिया का अमीरों का हाथ जोड़ो, गरीबों का सर फोड़ो। अरे भैया धक्का क्यों मारते हो? अरे विक्की बाबू की बची बची वाली आजकल पीकर काम चला रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिलीप कुमार। ए भाई कोई है? अरे हम कुछ करते हैं सुधा, सुधा हम तुम्हें कुछ नहीं हो रहे सुधा। ए भाई गाड़ी रोको, भाई मर जाएगी भाई। ए सुधा, ए भाई गाड़ी रोको भाई। रजनीकांत साहब। दीदी किस कानून की बात करते हैं आप? और दफा सुनना, दो दफा सुनना बाकी। कूदे आगे भी लगे हैं, कूदे जाते भी लगे हैं, लेकिन इंसान आदर वगैरह में जाता पकड़ रही है। अंडरस्टैंड, वेट अंडरस्टैंड, आओगे बस स्टैंड, पहली बस पकड़ो, निकल ले। लवली लवली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? पूरे तो जान मारा भाग मेरा नाम है मेरा जॉनी, भाग चल मेरे साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? लगता है आज बहुत ही हसीन रात है। आज बहुत ही शानदार आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। असरानी साहब की आवाज़। हम अंग्रेजों के जमाने की और हमारी मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कन्हैया लाल साहब। क्या बात है? लेकिन कन्हैया लाल में जरूर सुनाऊंगा आपको। अरे बंदूक ऐसी है बेटा, चल जाएगी बेटा। अरे बंदूक हटा दे बेटा। थैंक यू सो मच। डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। एक बात बताओ, इतना सारा सुसु खाते कहाँ से हो? क्या एटीट्यूड होता था वेंकटेश साहब का भी, बिल्कुल पेड़ की तरह खड़े होते थे। हाँ, जानता हूँ। तो यहाँ का दादा है तू, और इस वर्दी की वजह से चुप बैठा है। ये ले उतार दी वर्दी, अब दिखा कितना दम है। जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या चले को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। आप अरे खुरदार, इस शहर में नए आए हो साहब, लगता है तुम मुझे पहचानते नहीं हो। कभी ये गुस्ताखी कर दी नहीं अम्मा साई नहीं। थैंक यू
शक्ति कपूर साहब, क्या बात है, कौन सा पाएंगे? शक्ति कपूर साहब की आवाज। आओ अरे दर्शन लेने वाले, बीपी बोले वाले, राधे श्याम तिवारी, अरे खून खराबे वाले खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं, मेरे बाप की छुरी में खून नहीं लगा ऐसा कोई दिन नहीं गया। आओ राजा बाबू तो हो गए, राजा बाबू तो हो गए। जी की शौक साहब क्या बात करता है मेरा बच्चा, बिड़ू बच्ची, मेरी जान, ऐसा टेंशन नहीं लेगा, ऐसा बैगन को खाने का है मेरी बच्ची, तो मस्त बैगन को काटेगा, उसमें लहसुन डालेगा, अदरक डालेगा, भून डालेगा और उसके बाद में खाने का बच्ची, मेरा बच्चा है तो। आर्ट ऑफ यूरोप की तरफ से दुबई से आए हमारे मिस्टर पंकज मादान को मैं बुलाना चाहूँगा, जो आपको बहुत ही काम की बातें बताने वाले हैं। बड़े गौर से सुनिएगा इनकी बातें, ये प्रॉपर्टी के बारे में आपको बहुत ही कमाल की चीज़ें बताने वाले हैं। पंकज जी वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम पंकज है, मैं डायरेक्टर से दुबई से हार्ट ऑफ यूरोप से। बट हार्ट ऑफ यूरोप के अलावा पहले ये बताना चाहूँगा कि आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी ही क्यों है, क्योंकि आप वेल सेटल्ड हैं यहाँ पर। देन व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई? सबसे बड़ी बात दुबई में ये है कि हमारे यहाँ पर कोई टैक्सेस नहीं है, तो टैक्स का कोई झमेला है ही नहीं। सेकेंडली, दुबई में अगर आप देखें तो क्राइम रेशो 0 है, तो देयर इज नो क्राइम। इवनिंग में, रात में आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, कोई क्राइम नहीं है। थर्डली, दुबई में जैसे मैं बोलता हूँ लोकल सिर्फ 18% है, बाकी सारी जो कम्युनिटीज हैं वो रशियन है, चाइनीज है, इंडियन यस डोमिनेट करते हैं, पाकिस्तानी है। तो दुबई की जो मार्केट है कभी भी सिंक नहीं करेगी। जैसे आप आगे अभी हम देखेंगे यूरोप की मार्केट थोड़ा सिंक कर गई है, यूके एंड ऑल, तो दुबई की मार्केट स्टेबल है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दुबई में अगर आप 5 साल का आप देखें डॉलर की कीमत वो स्टेबल है, कभी नीचे और ऊपर नहीं होती है। तो दुबई एक सेफ प्लेस है, और सेकेंडली एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेकेंडली जयपुर से आई थिंक 3 घंटे की दूरी है, क्योंकि मैं कल खुद आया हूँ। 3-3.5 घंटे में दुबई से आप जयपुर आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो दुबई कैन बी अ सेकंड होम आप लोगों के लिए। मैं जय क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर राम शरण गुप्ता जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, और मनोज दासोद जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक नाम जिन्होंने मेंशन करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैं मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट किए हैं, मिस्टर राजीव नागौरी जी, प्लीज़ आप भी स्टेज पर आ जाइए। और सारे सभी कमेटी मेंबर्स का शुक्रगुजार हैं हम, सीबीट्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सभी का। और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने में जिन्होंने बहुत मेहनत की, मैं उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। मिस्टर CA श्री कमलकांत महेश्वरी जी, प्लीज़ आ जाइए। बहुत बहुत एफर्ट किए इन्होंने, ये हमारे चीफ एडवाइज़र हैं। और मैं सीबीट रियल एस्टेट के मिस्टर रिंकू सिसोदिया जी को बुलाना चाहूँगा। रिंकू भैया, और मिस्टर डॉक्टर जेल शर्मा प्लीज स्टेज पर आ जाइए, वाइस प्रेसिडेंट। और मैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रिंकू सिसोदिया आ गए, क्या बात है। और अनमोल गोयल जी को मैं बुलाना चाहूँगा, ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्लीज वेलकम। और आप शुरू करते हैं जी। CA अनिल शर्मा जी जहाँ कहीं भी हैं प्लीज स्टेज पर आ जाइए। और मिस्टर संजय अजमेरा जी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। जय क्लब की पूरी कमेटी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे इस इवेंट को बहुत ही सफल बनाया और कामयाब बना दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। के नाम निकाले जाएंगे यहाँ पर, और हर विनर को 22 लाख रुपए का वाउचर मिलेगा, जो आप प्रॉपर्टी लेते वक्त रिडीम कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर्टी में आपको वो रेट कम हो जाएगा। देखते हैं कौन है वो 10 लकी विनर जो 22 लाख रुपए के जिन्हें वाउचर्स मिलने वाले हैं, जो कि अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप रिडीम कर सकते हैं।
दुबई में। तो चलिए नाम निकालना शुरू करते हैं और देखते हैं पहला लकी विनर कौन है। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सीबिट्स जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस फंक्शन को, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जय क्लब परिवार की ओर से। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आपने हमको चुना और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करें। बहुत बहुत बधाई अगेन। एंड लकी विनर फॉर द टुडे इज द नंबर 1 विशाल जैन। नागोरी साहब प्लीज अपने हाथों से दिखाइए, बताइए कि कौन है अगला विनर। लकी विनर है राम गोपाल सिरोलिया जी। अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज कम ऑन स्टेज। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट और नीचे से निकालिए। करण सुरोलिया जी। करण सुरोलिया जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि दोनों ही एक पिता है एक पुत्र है। गोपाल सुरोलिया एंड करण सुरोलिया इज द बोथ फादर एंड सन। संजय शर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज। एंड द विनर इज अभय जालू जी। अभय जालू जी जहाँ कहीं भी स्टेज पर आ सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आवर फिफ्थ विनर इज और अब इन्होंने पक्का कर गया कि अब एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी दुबई में। अभी तक प्लानिंग थी और अब कंफर्म हो गया। थैंक यू। देखते हैं कमल जी किस विनर का नाम निकालते हैं। मिस्टर उमेद दादीज। क्या बात है। मिस्टर उमेद दादीज। दादी मेरा ही कूपन निकलना चाहिए। संस्कृति मिश्रा। संस्कृति मिश्रा। संस्कृति मिश्रा, जोरदार तालियां हो जाए। और मिस्टर जीसी माथुर, जोरदार तालियां हो जाए। मिस्टर दिनेश सैनी, कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद। ये तो सकता है मेरी आई है। संजय शर्मा। संजय शर्मा हमारे 10वें विनर हैं। प्लीज स्टेज पर आ जाइए। एग्जीक्यूटिव कमेटी स्टेज पर आ जाइए। जय क्लब। डे बाय डे दिस जर्नी went very well, beyond expectation, beyond Jay Club. When my colleagues from Seabits, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि सर जयपुर में आना चाहते हैं, क्या करें, वेन्यू होटल में तो नहीं जाना चाहते। तो मैंने इनको कहा ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो जय क्लब में हैं, माई इंडस्ट्री फ्रेंड्स, माई प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे बहुत से कलीग्स यहाँ पे हैं, बहुत डॉक्टर्स मेरे नॉन हैं यहाँ पे हैं। तो मैंने जस्ट नागौरी साहब से डिस्कस किया। मैंने कहा नागौरी साहब ये मेरे दोस्त कह रहे हैं, ये आना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। तो नागौरी साहब का पहला इम्प्रेशन वाज वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। देन very positive. Then we met दासो साहब and president साहब and we are surprised. जितनी चिंता हमें अपने इवेंट की नहीं हो रही थी, उससे ज़्यादा हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की चिंता हो रही थी। And you see all the venue has been provided and sponsored by the Jay Club. Though other things are we have done it, but this was beyond expectation. In the career of my 30 years being a chartered accountant, pairing crisis management, throughout I had been in industry and corporate, but this was beyond expectation, never thought of. मतलब ये कहते हैं कि दिल निकाल के हाथ में रख दिया। तो जय क्लब से जो एसोसिएशन हुआ है वो we have later on we got offer from many other clubs। हमने कहा नहीं भाई, हमारे दिल के करीब जय क्लब है, हम जय क्लब के साथ ही रहना चाहेंगे और हम आज ये प्रॉमिस करते हैं चाहे वो कोई भी आ जाए, वी विल रिमेन विद जय क्लब। एंड दिस वाज नॉट ए सेल्स पिच। मैंने इनको बोला सेल पिच नहीं करनी है, हमें दुबई इन्वायरमेंट, दुबई अवेयरनेस क्रिएट करनी है इन्वेस्टर्स के लिए हो, या फिर आप वर्ल्ड वाइड क्या ट्रेंड चल रहे हैं
तो उससे हमने कोशिश की है, थोड़ी सी कमियां रह गई हैं, उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं जय क्लब से। आप लोगों को बहुत परेशान किया, लेकिन अनिल शर्मा जी, हमारे नागौरी साहब, धीरज सर मेरे बहुत पुराने 20 साल पुराने दोस्त हैं। तो लेटस इन्होंने मुझे 20 साल पहले जय क्लब के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन वो सपना 20 साल बाद पूरा हुआ मेरा। तो थैंक यू सी बीट्स फॉर गिविंग अस ए चांस, चूजिंग ए जयपुर, एंड आई होप हमने आप लोगों को निराश नहीं किया होगा। आपके सपोर्ट के बिना ये सब होना बहुत मुश्किल था। आपने जिस तरह से दिन रात हमें सपोर्ट किया, जय क्लब ने जिस तरह से हमें सपोर्ट किया, आप लोगों के सपोर्ट के बिना, और आप सब लोग अपने समय, एक संडे का दिन जिसकी शाम आपने हमारे नाम की, इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। आप सब यहाँ पर आए, आप सब लोग ने शाम को बहुत हसीन बनाया।